नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वायु के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा और आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछले वीडियो का होमवर्क था। देखिए क्वेश्चन क्या था। अगर आप क्वेश्चन नहीं किए हैं या पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखिए कहता क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 16, 24, 30 या 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया हूँ कि जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का भी हमने आपको पिछले वीडियो में सब तरीका से बताया है, तो बच्चा वाला तरीका नहीं लगाना है। अभी तक आप लोगों को आदत होगा वही भाग विधि वाला बच्चा वाला तरीका, इस प्रकार से जो है लगाने वाला ऐसे वाला, ठीक है ना, या इस प्रकार से। तो ये सब तरीका आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सब तरीका करते हैं तो आप जो एक क्वेश्चन करने में जितना समय लगाइएगा ना, तब तक जो है अगला आपको 5 क्वेश्चन करके आगे निकल जाएगा। तो देखो मेरे दोस्त, कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम जो होता है किसी भी संख्याओं का एलसीएम, उसमें जो बड़ी संख्या रहता है या तो वो हो सकता है और नहीं तो उसी का कोई मल्टीपल, कोई गुणक हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ क्या है, सबसे बड़ी संख्या 42 है, यानी इसका एलसीएम मैंने माना कि 42 हो सकता है, लेकिन मेरे मानने से कुछ होगा जी। हाँ, एलसीएम का क्या डिफिनीशन है कि जो भी एलसीएम होगा ना वो सारा संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो देख रहे हैं हम कि 16 से विभाजित हो रहा है, 16 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 16 से सबसे पहले विभाजित नहीं हो रहा है। तो अच्छा 42 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 42 क्या है, तो ये 2 गुने 3 गुने 7 है, नहीं 2 3 6 6 7 42। तो देखिए 16 में क्या है, 16 जो है 8 दूना 16 कह सकते हैं। तो 2 तो है, यहाँ 8 नहीं है, तो 8 से गुना कीजिए तब ये 16 से भाग लग जाएगा। जब 8 हो गया और इसमें 3 भी है तो 8 3 24 भी है, इसका काम खत्म, 24 भी आ गया। अब 30 के लिए हमें होना चाहिए 10 तिहाई 30, ठीक है ना। तो या 5 6 30, तो यहाँ 6 तो है, 3 गुने 2 6 तो है, 5 नहीं है, तो इसमें हम 5 से गुना कर लेते हैं और 42 से तो 42 भाग लगता ही है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है जल्दी से जल्दी। देखो मेरे दोस्त, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेथड अभी आपको डिफिकल्ट सा फील हो रहा होगा, लेकिन एक बार जब आप सीख जाओगे ना तो सेकंडों में पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ जब गुना करेंगे हम तो 8 5 40, यानी माइंड में रखो 4 गुना हो गया ये 8 और 4 चक 16। ये वो लड्डू जो हटाया से कर दीजिए, यानी कि 1680 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ पाए? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप में क्या होगा कि आपका शेष कहेगा कि शेष समान बचता है, शेष समान बचता है। जैसा क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन से डायरेक्ट समझ पाइएगा। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, है ना, 4 सबसे 4 शेष बचता हो। तो आपको क्या करना है, जैसी छोटी से छोटी संख्या देखा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, 54। तो 54 हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन कब, जब सबसे भाग लग जाए तब। तो हमने देखा कि 12 से भाग लगता है तो नहीं लगता है 54। तो 12 क्या है जी, ये 6 दूना 12 है ना। और इसको अगर देखें तो ये 6 नमा 54 है, 6 गुने 9 है। तो 6 तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसके पास जो 2 है एक्स्ट्रा, 6 दूना 12 है, तो 2 यहाँ नहीं है तो 2 से गुना कीजिए। अब 12 की कहानी खत्म। अब अगर 15 देखोगे तो 15 में होता है 3 5 15, 9 में तो 3 ऑलरेडी है ना, तो 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ 5 से गुना कर दिए, इसका भी कहानी खत्म। अगर आप 20 देखोगे तो 20 तो 5 हो गया, 2 हो गया, 5 दूना 10, यहाँ इसमें से भी 2 निकल जाएगा, यानी 20 का भी काम खत्म हो गया। और 54 तो है ये है, तो 5 दूना 10, 10 में 54 से गुना होगा, कितना हो गया, 540। तो 540 इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा? नहीं भाई साहब, अभी तो ये एलसीएम हुआ। एलसीएम मतलब 540 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या हुआ जो सबसे भाग खा जाएगा,
लेकिन हमको कह रहा है कि आप वैसा संख्या बताइए जिससे इस सब संख्या से भाग देने पर ना प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचता हो। तो वो संख्या क्या होगा? अभिष्ट संख्या। वो संख्या क्या होगा मेरे दोस्त? बोलिए क्या होगा? ये 540 में ना जो शेष बच रहा है उसको आपको जोड़ देना है, यानी कि 544 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? नहीं समझे तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का हूबहू। हाँ तो दोस्त देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कहता है कि वो छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12, 24 एवं 60 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। ठीक है मेरे दोस्त, पहला काम क्या है मेरा? एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगा या उसी का कोई मल्टीपल होगा, है ना? तो 60। अब 60 किस किस से भाग खा जाता है? देखिए 12, 25, 60, 12 की तो कहानी खत्म है। 8 से भाग नहीं खाता है। तो 60 में 8 के पास ऐसा क्या है जो 60 में नहीं है? तो आप देखोगे कि ये जो है 4 दूना 8 है ना? और ये 15 चौके 60 है, यानी इसके पास 2 की कमी है। नहीं समझे? देखो ये 15 गुने 4 हुआ एक हिसाब से। 4 तो इसके पास भी है, 4 दूना 8, 4 तो इसके पास भी है, लेकिन ये 2 15 मतलब इस 4 के बाद 2 इसमें नहीं है। 15 में भी 3 5 है, 2 नहीं है, तो इसलिए 2 से गुना कर लेते। अब 8 का भी कहानी खत्म हो गया। अब देखो 12 दूना 24, 12 25 60, 12 इसमें है और 2 इसमें भी है, यानी 24 की कहानी खत्म। यानी कितना हो गया? 120। ये एलसीएम होगा। अगर हमसे संख्या पूछा है तो 120 और शेष क्या बचता है? 3। तो क्या हो जाएगा आंसर? 103। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि एलसीएम करने के लिए आपको लगभग 80 से 90% क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप कहोगे कैसे? तो देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन को है, ये तो मैं आपको शॉर्ट तरीका करने का बता रहा हूँ, लेकिन इतना भी अगर आपको थोड़ी सी दिमाग का बुद्धि का प्रयोग कर लोगे ना तो इतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे? देखिए प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है तो अगर उस जो संख्या होगी उसमें से अगर हम 3 को माइनस कर लेंगे तो इस सब संख्या से विभाजित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे जी सर। तो चलिए देखिए, तो इस जब ऑप्शन से जब आपको चेक करना तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को टारगेट कीजिएगा। देखिए जैसे कि 117 हम देख रहे हैं कि छोटी है। 117 में जैसे ही हम 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 114। और देखो यहाँ देखो 60 है लास्ट में, अगर लड्डू आ गया यानी 10, तो जो भी होगा मतलब जो भी एलसीएम होगा तो वो जो है 10 का उसमें तो मल्टीपल होगा ही, यानी 60 का मल्टीपल तो 0 होना चाहिए। यहाँ 114 है, ये हो ही नहीं सकता है। अब इस पर देखेंगे 3 तो ये 120 आ गया, मल्टीपल है, हो सकता है। इस पर देखेंगे 3 घटाएंगे तो 240, ये भी हो सकता है, और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? 233 आया, 60 से कभी कट ही नहीं सकता है। तो बी और सी तो कभी होगा नहीं। अब आया कि ए कि सी, तो मैंने क्या बोला कि छोटी से छोटी संख्या पर टारगेट होता है होना करना है। तो सबसे पहले इस संख्या को देखेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले इस संख्या को देखेंगे 120 वाला को। तो देखो ये 8 से भी कट रहा है, 15 8 12 से भी कट रहा है, 24 25 120 और 60 से भी कट रहा है, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये भी सबसे फिर कट रहा है, लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या बताना है ना? तो इसलिए हमारा जवाब जो है 123 होगा, 243 नहीं। देखो मेरे दोस्त, ये हम आपको बोलने में समझाने में इतना समय लगा, नहीं तो आप जो है इसको सेकंडों में करके 2 4 5 सेकंड में करके निकल जाओगे। ठीक है? जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को जो है बिना बनाए हुए ही करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कहता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 या 60 से भाग दिया जाए तो हर बार 7 शेष बचता है। देखिए 40 भी आ गया, 60 भी आ गया। अब 40 60 यानी लास्ट में लड्डू है, यानी 10 इसके फैक्टर में 10 भी है, यानी जो भी एलसीएम होगा इस 7 को घटाने के बाद 10 से कटने वाला होगा, यानी एक लड्डू तो आएगा ही आएगा। तो जरा हम 7 माइनस करके देखते हैं। 7 यहाँ माइनस करेंगे तो है ना, तो ये जो है 586 होगा। क्या कभी हो सकता है ये 40 60 से कभी कटेगा? नहीं, ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है? चलिए अब इसमें से जरा 7 माइनस करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। देखो 600 आपका 60 से भी कटेगा, 40 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट रहा है। ठीक है ना? अब इसमें भी 7 माइनस कीजिएगा तो 1200, ये भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या को आपको टारगेट करना है, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? 607। अब ध्यान देने वाली बात है कि नन भी ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि देखो 40 से कट ही रहा है, 40 से कट रहा है ना जी, 15 चौके 60, 60 से कट ही रहा है, और 25 से भी कट रहा है, डबल लड्डू है तो 25 से
कट रहा है। तो इस ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए कि बिना बनाए हुए भी हमने आंसर निकाल लिया। तो एलसीएम चैप्टर का जो है एलसीएम में लगभग 80 से 90% क्वेश्चन में जो है आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, टाइप 3। इसमें आपको क्या है कि जोड़ने या घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा। कहता क्या है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो 78, 65, 45 एवं 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। देखो मेरे दोस्त, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन लिखते तो इसको करने का क्या तरीका था कि 9 जोड़ने पर बात कर रहा है ना, तो आप ऑप्शन में 9 जोड़ते और 9 जोड़ते तो 78, 65, 45, 30 क्या सबसे भाग लगाना पड़ता? नहीं। 13 का फैक्टर ये भी है, 13 बच्चे 65 और 13 6 78 था। सबसे पहला आपको टारगेट रहता कि 13 से भाग लगा के देखते, ठीक है ना। तो अभी मैंने करके दिखाया भी, ऑप्शन से भी किया जाता है। ऑप्शन जब दिया जाता है तो उसका भी हमें कभी न कभी फ़ायदा उठाना चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऑप्शन पे। तो फिलहाल चलिए अभी हम आप लोगों को तरीका से ही बताते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा, लघुत्तम संख्या छोटी से छोटी संख्या बोले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तकनीक हमने क्या बताया कि सबसे बड़ी संख्या को टारगेट कीजिए। कितना है? 78। यानी एलसीएम मेरा या तो 78 होगा, नहीं तो 78 का ही कोई मल्टीपल होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो 78 किस किस से भाग खाया जाता है? 78 से तो भाग खाएगा ही। अब देखो 30 से नहीं भाग खा रहा है। सबसे पहले 3 में जो है 8, 7, 15, 15 3 से विभाजित है, यानी कि इसमें 3 तो है लेकिन 10 नहीं है। तो सबसे पहले तो ये 30 से विभाजित करने के लिए 10 से आपको गुना करना होगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया 78 होगा, तो आप देखोगे कि अगर इसको फैक्टर देखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 छक 18, 26 गुने 3, 26 से 78। इसको अगर और तोड़ोगे आप तो यहाँ पर 13 दूना 26 भी लिख सकते हो, यानी 2 गुने, इस प्रकार से इसका जो है आप 78 का फैक्टर लिख सकते हो, 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ देखिए कि अगर ये 10 लिखे तो भी ठीक, नहीं तो यहाँ 3 दूना 6 है, 6 5 30 होता है, तो यहाँ खाली आप 5 ही लगाओ, आपका काम बन जाएगा। 6 5 30 होता है तो खाली 5 लगाओ। अब 45 देखिए, 45 में 5 9 45 होता है, 5 9 45, 5 तो है ही है यहाँ, और एगो 3 भी है, 9 में 3 3 9 होता है, एगो 3 भी है, तो किसकी कमी है? 3 की। अब 65 में देखो 13 5 65, 13 भी है और 5 भी है, बस कहानी खत्म। यानी 5 3 15 में आपको 78 से गुना करना है। 78 गुने 15 कितना होगा? 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 7 5 35, 8 43, 43 से 4 47 के 7 हासिल 4 और 7 का 7 4 11। तो 1170 तो आपका एलसीएम हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन कहता है कि वह संख्या आपको बताना है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या ही सबसे विभक्त होगा। तो विभक्त होने वाली संख्या 1170 है, लेकिन हमको बताना है कि 9 जोड़ने पर वो ये संख्या आना चाहिए। तो कब? जब 9 कम रहेगा तभी ना जो है, तभी ना इसमें 9 जोड़ने पर 1170 आ जाएगा। तो अभिष्ट संख्या जो है हमारा 1161 होगा। तो मेरे दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर जोड़ने के लिए कहे ना तो एलसीएम में से उस संख्या को घटा दीजिए, और अगर घटाने के लिए कहे तो एलसीएम में उस संख्या को जोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर समझने में थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 18, 24 और 60 एवं 120 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। एलसीएम क्या टारगेट करना है? 120। देखो 120 से 120 में भाग लगता है, इसका कहानी खत्म। 60 दूना 120, इसका कहानी खत्म, है ना। 24 5 120, इसका कहानी खत्म। 18 से 120 नहीं करता है। 18 में ऐसा क्या है जो 120 में नहीं है? 18 के पास मैंने गया, बोला कि भाई साहब तुम में ऐसा क्या है जो 120 में नहीं है? 18 बोला कि मैं तो जो हूँ, क्या हूँ? मैं जो हूँ से 6 3 18 हूँ, ठीक है ना। 6 3 18। तो अच्छा तुम 6 3 18 हो तो 6 तो मेरे पास भी है, ठीक है ना। 6 तो मेरे पास भी, देखो 20 6 20 से, और इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन 6 के बाद जो 3 एक्स्ट्रा तुम में है ना, सो मुझ में नहीं है। हम समझ गए कि अच्छा 3 हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि 12 3 36, 360 जो है मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं कर दीजिएगा, कह रहा है कि 10 जोड़ने पर तो संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? बोलो, संख्या जो हो जाएगा 360 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 350। तो 350 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए कुछ और क्वेश्चन।
कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें से 7 घटा देने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे आपको बड़ी संख्या को पकड़ना है 105। तो 105 से तो 105 कट गया, 35 से होता है 105, 35 से भी कहानी खत्म हो गया, इसका भी कहानी खत्म हो गया। ये देखो ये क्या है, 7 चौके 28, इसको अगर तोड़ोगे तो 7 चौके 28, ये 15 सत 105 होता है, 15 सत। तो 7 इसमें है, लेकिन 4 जो इसमें आया सो इसमें नहीं है। 15 में 3 5 होता है, 4 नहीं है, तो 4 से इसमें गुना कर लेंगे। अब देखिए 4 इसमें है, अब 5 इसमें से 3 5 15, 5 भी निकल गया, 5 चौके 20 भी हो गया। तो 105 चौके कितना हो गया मेरे दोस्त, 420। लेकिन 420 हमें आंसर नहीं कर देना है, कहता है कि वह संख्या आपको बताइए जिसमें 7 घटा देने पर, मतलब ऐसा संख्या बताइए जो 7 घटा देने पर इतना आना चाहिए, क्योंकि 4 सबसे छोटी संख्या हुआ जो इन चारों संख्या से कटेगा, सबसे छोटी संख्या, इससे छोटा कोई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संख्या ये 420 प्लस 7 कर दीजिए, क्योंकि घटाने के लिए करा तो जोड़ेंगे, है ना, तो 427। और ऐसे याद नहीं कि घटाने के लिए कहेंगे तो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हमको वह संख्या बताना है जिसमें से 7 घटा देने पर ना 4 मतलब इतना आना चाहिए, तो आखिरकार 7 एक्स्ट्रा होगा तभी ना घटाने पर इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रों भाइयों को अभी ये जो तरीका जो हम बता रहे हैं ना, वो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और आप वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा कि क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरे दोस्त, ये बहुत ही लाजवाब तरीका है, लेकिन थोड़ी सी जब भी हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन जब इसको आप सीख जाओगे ना तो आप जो है क्या बोलते हैं उसको, बारूद की पुड़िया हो जाओगे। अगर आप फिर भी नहीं सीख रहे हो, अगर समझने में परेशानी है तो कुछ नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि एलसीएम निकालते हैं। ये जो निकालने का तरीका एलसीएम हुआ, अगर आपको नहीं तो आप जो ऐसे करके निकालते हो एलसीएम वैसे ही निकाल लो, जैसे 20, 28, अब 35 और 105, इसका आप एलसीएम निकाल लो जैसे निकालते हो, यही संख्या आएगा उससे कर लो। लेकिन ये इस प्रकार से जो आप करोगे तो समय लग जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, काफ़ी समय लग जाएगा आपको। कितना ही फास्ट बनाओगे आपको 30-40 सेकंड इसी में ले लेगा, करते करते आप मिनट लगाइए दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरीका को आप सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 1 घटा देने पर ना प्राप्त संख्या जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अर्थात प्रथम 10 प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम हम मानते हैं 10। तो 10 किस किस संख्या से विभक्त हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। अब कौन बच रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो इसमें 3 से गुना कीजिए, देखिए 3 खत्म हो गया। अब 4, तो 4 के लिए 4 में 2 दूना 4 होता है, 2 तो 10 में ही है, 2 5 10, तो खाली 2 की कमी है, 2 से गुना कर दे, 4 की भी कहानी खत्म। 6, तो देखो 3 दूना 6 हो गया, आप कहानी खत्म है 6 का भी। 7 नहीं है तो 7 से गुना कीजिए, 7 नहीं है 7 से गुना कर दे। अब 8 में देखो तो ये 2 दूना 4, इसमें भी 1 2 है, तो 2 दूना 4, 1 2 की कमी कर दिए, 8 भी खत्म। 9 में 1 3 तो ही है, 3 1 और हो जाएगा तो खत्म। तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब जल्दी से गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25, तो कितना हो गया 25 2 1 लड्डू जोड़ देंगे 2520। और आपको ऐसे भी अब याद भी रखना है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का एलसीएम कितना हो गया 2520। मतलब एलसीएम समझते हो ना क्या होता है। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं मेरे दोस्त कि आप सबसे छोटी से छोटी संख्या, वैसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो प्रथम 10 प्राकृत संख्या से कट जाता हो, तो वो संख्या क्या होगा 2520। मतलब 2520 ऐसी सबसे छोटी संख्या हुआ जो 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9 10, यानी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या से कटेगा। लेकिन हमारा आंसर अभी ये नहीं हुआ, हमको कह रहा है कि आप वैसी संख्या बताइए जिसमें से 1 घटा देने पर, तो संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, नीचे दिख रहा है, लिख रहे हैं नीचे दिख रहा है, संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, संख्या हो जाएगा 2520 अब प्लस 1 यानी कि 2521। तो 2521 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला ये जो खत्म हो जाएगा तो संख्या, लेकिन वहाँ तक जाओ कर, ठीक है, तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 2520 में 1 जोड़ दीजिएगा तो संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, संख्या हो जाएगा 2520 और प्लस 1 यानी कि 2521। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 2521 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ तो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब प्रत्येक बक्सा में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे जाते हैं तो हर बार 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। अब कुछ बड़ा बक्सा लाया गया और जब उसमें प्रत्येक में 8 या 9 दर्जन नारंगी रखे जाते हैं तो भी हर बार 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। तो आखिरकार न्यूनतम कितने दर्जन नारंगी हैं? देखिए ये सबसे पहले एग्जामिनर का आपका काम है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन डालेगा कि कुछ टाइम टेकन करवाएं, टाइम बर्बाद करवाएं। और कुछ बच्चे भारी भरकम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। देखिए भारी भरकम क्वेश्चन खाली पढ़ने में जो आपको समय लगा सो लगा, यानी तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है। तो ये इतना बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन बना दिया, कुछ नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी वही है जो अभी आपने पीछे किया कि इतना से भाग देने पर शेष इतना बचा है, चाहे इसमें कितना जोड़ा जाए से इससे विभक्त हो जाए या कितना घटाया जाए इससे विभक्त हो जाए, यानी कि वही क्वेश्चन है लेकिन इसको भाषा में लिख करके इतना बड़ा कर दिया। तो पहला काम मेरा क्या है? एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम किसका किसका लेंगे? तो देखो ये 5, 6, पहला वाला में 5 दर्जन या 6 दर्जन रखते हैं और दूसरा केस में 8 या 9, आई 3 दर्जन नारंगी बच जाता है, इस शेष हुआ, क्या हुआ? शेष। तो एलसीएम कितना होगा? तो यानी 5, 6, 8, 9 को सबसे बड़ा अंक को अगर टारगेट करेंगे तो 9 में अगर आप देखें तो 8, 9 में ऐसी मतलब 9 और 8 में कोई कॉमन नहीं है तो ये 8 भी आ गया। अब 6 में देखते हैं कि 3 दूना 6 है, इसमें 3 तिहाई 9 है, इसमें 4 दूना 8 होता है, तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 दूना 6 हो गया। अब 5 नहीं है तो ये 5 हो गया, यानी 8 × 40, 40 में आप 0 को भूल जाओ 4, तो 4 9 36, और जो 0 भूले से फिर रख दीजिए, यानी कि इसका एलसीएम 360 होगा। अगर यानी 360 दर्जन हमारे पास नारंगी होता तो 5 दर्जन या 6 दर्जन रखते तो भी पूरा फुल भर जाता, एक को नारंगी नहीं बचता। और अगर 8 या 9 दर्जन रखते हम हर बार तो भी हमारा पूरा फुल बक्सा में भर जाता है, एक भी बचता नहीं। लेकिन हर केस में 3 दर्जन शेष बच रहा है, इसका मतलब है कि 3 दर्जन और ज़्यादा नारंगी रहा होगा। तो नारंगी कितना होगा मेरे दोस्त? तो 360 अब प्लस में 3 यानी कि 363 दर्जन, ठीक है ना। तो इतना नारंगी रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए इस क्वेश्चन को, भारी भरकम क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है एक आदमी के पास कुछ केला है, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को ना 6 या 8 केला देता है तो उसके पास 4 केला बच जाता है, और यदि वह प्रत्येक को अगर 10 या 12 केला देता है तो भी उसके पास 4 केला बच जाता है, और यदि वह प्रत्येक को 15 या 16 को केला देता है फिर भी उसके पास 4 केला बच जाता है, तो आखिरकार कम से कम उसके पास कितना केला है? कम से कम मतलब एलसीएम, ठीक है मेरे दोस्त। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकलेगा? देखिए यहाँ 6 या 8 का, 10 या 12 का, 15 या 16 का। सबसे बड़ी संख्या 16, तो हम लोग टारगेट करेंगे 16 को। देखिए 16 और 15 में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ 15 भी आ जाएगा, 16 × 15। अब देखो 12, 4 तिहाई 12, 4 चक 16, इसमें भी तो 3 है, यानी 12 से ये काम कट गया। 10 देखो 10, इसमें 5, इसमें 2, 10 भी है, इसका भी कहानी खत्म। 8 देखो 8 दूना 16, कहानी खत्म। और 6 देखो 6 में 3 दूना 6, तो 2 इसमें है 3 इसमें है, इसका भी कहानी खत्म। यानी 15 × 16 कितना हो जाएगा? 15 × 16, तो आप जब गुना करोगे तो 240, हाँ 240 आएगा, राइट। तो क्या 240 मेरा आंसर हो जाएगा? नहीं, हर बार 4 केला शेष भी तो बच रहा है, तो केला की संख्या कितना हो जाएगा? केला की संख्या बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? बोलो आप लोग। तो आप बोलोगे 240 में आप क्या कर दीजिए, 4 हर बार बच रहा है तो जोड़ दीजिए, यानी कि उसके पास कम से कम तो 244 केला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 10 एवं 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, यदि वे अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे? ठीक है मेरे दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि इसमें आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने का हम आपको गजब का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या पर टारगेट कीजिए। 12, तब 12 से 12 डिवाइड हो गया, इसका कहानी खत्म। 6 से भी डिवाइड हो गया, इसका कहानी खत्म। देखो इसमें 4 तिहाई 12 है, 4 तो है और 3 है, इसमें 4 दूना 8, 4 इसमें 2 जो इसके पास है सो इसके नहीं है, तो गुना करो।
ये 8 का भी कहानी खत्म। अब 10 तो इसमें है ही नहीं, तो देखो 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 से इसमें गुना कर दो, 5 गुना 10, 10 में 12 से गुना करो, 12 दहा के 120। तो 120 सेकेंड बाद ऑप्शन 120 सेकेंड रहेगा या फिर मिनट रहेगा। मिनट में रहेगा तो 60 से भाग कर देंगे अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो, है ना। तो 6 गुना 12 या 2 मिनट रहेगा, ठीक है ना। तो 120 सेकेंड या 2 मिनट बाद वे पुनः एक साथ फिर बजेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। समझे कि नहीं समझे? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप का। कहता है 6 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15, 20, 25 एवं 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे? ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या को टारगेट करो 30। 30 किस से भाग खा जाता है? 30 से भाग खा जाएगा, 10 से भाग खा जाएगा, 15 से भाग खा जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 में होता है 6 गुने 2, 6 दूना 12, यहाँ है 6 5 30, तो 6 तो है लेकिन ये वाला 2 नहीं है, तो 2 से गुना कर दो, 12 का भी कहानी खत्म। अब देखो 20 में होता है 5 चौके 20, तो देखो इसमें जो है 2 तो है ही, अब 5 भी था, मतलब कहने का अर्थ है 10 है और 2 भी है, तो 10 गुना 20 भी हो गया, यानी इसका भी कहानी खत्म। 25 में 5 गुने 5, 25 होता है, जबकि इसमें एक ही को 5 है, तो वो पूर्ति करने के लिए आपको 5 से गुना करना होगा। अब इसका भी कहानी खत्म, यानी 5 गुना 10, 10 में 30 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर 300 सेकेंड नहीं रहा तो आप, अगर मिनट में रहा तो मिनट में बदलना नहीं जानते हो क्या? अरे मिनट में बदलना नहीं जानते हो क्या? 300 में आप 60 से जब भाग दोगे तो 6 5 30, यानी 5 मिनट होगा। तो या तो 5 मिनट होगा जवाब और नहीं तो 300 सेकेंड होगा जवाब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, मतलब 11 बजे सुबह में 3 घंटी है जो एक साथ बजी। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है एकदम, ठीक है ना। तो वे दोबारा एक साथ कितने बजे बजेगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? तो ये समय का 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का। तो सबसे बड़ा समय 40 है, 40 का 40 मान लीजिए। 40 किससे क्या समय भाग खा जाता है? 20 से तो खा जाता है, 30 से नहीं खाएगा। तो 30, 10 तो है, 10 से 30, 10 चौक 40 है, 3 नहीं, तो ये 4 तिया 12, 120 मिनट, ठीक है मेरे दोस्त। यानी कि एलसीएम 120 मिनट आने का मतलब है कि 120 मिनट बाद ना ये तीनों घंटियाँ फिर एक साथ बजेंगी। लेकिन हमसे पूछा है कितने बजे, तो देखिए इससे पीछे जो है, पीछे कितने बजे बजी हुई है? तो 11 बजे बजी हुई है। 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। 2 घंटा भी तो आप लिख सकते हो। तो समय जो हो जाएगा अभी, समय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पहले तो 11 बजे बजा था, 11 बजे के बाद 2 घंटा और बाद में बजेगा। तो 11 बजे में जब 2 घंटा जोड़िएगा तो 11 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बजे। तो 1 बजे जो है ये दोपहर में 1 बजे बजेगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम 90% बच्चे जो है गलती करके आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि वो ये क्वेश्चन तो उड़ा दिए, क्वेश्चन हम करके आए हैं, लेकिन जब घर आते हैं ना तो पता चलता है कि भाई साहब निगेटिव ले लिए। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता क्या है कि 6 घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है ना। तो 1 घंटा में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो देखिए बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन करना आता होगा, जानते हैं, और फिर भी मतलब जो नहीं जानते हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, जो बच्चे बनाना जानते हैं ना वो भी इस क्वेश्चन को गलत करके चलाते हैं। क्यों गलत होता है, कैसे गलत होता है, आ जाइए देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 के निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 किस से भाग लग गया? 2 से लग गया, 4 से लग गया, 6 से लग गया और 12 से लग गया। ये 4 तिया 12 है, ये 4 दूना 8 है, तो इसमें 2 नहीं है तो और कर लेते हैं 2। ये 5 दूना 10 है, तो 2 तो ही है, 5 नहीं कर लिए, तो 5 दूना 10, 10 में 12 से गुना हुआ तो 120। यानी कि 120 सेकेंड में ये हर बार एक साथ बजेगी, ये तो पता चल गया। 120 सेकेंड बोलिए या 2 मिनट बोलिए, एक ही बात हुआ। यहाँ तक समझ रहे हैं?
अब हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्त कि 1 घंटा में वो कितनी बार बजता है। आप बताओ कि 1 घंटा में अगर मिनट वाले से चलेगा तो कितना मिनट होता है। आप कहोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 60 मिनट होता है। तो अगर 2 मिनट में हर 2 मिनट पर हर घंटी एक साथ बजती है तो 60 मिनट में निकालना हो तो कितना हो जाएगा, है ना। मतलब अगर संख्या हमसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 60 अब बटा ये 2 कर देंगे। अगर मिनट पे कीजिएगा तो 1 घंटा में सेकंड पर कीजिएगा तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो आपको 120 से भाग देना होगा, बात एक ही आएगी। तो जब यहाँ 2 से करेंगे तो ये 30, यानी कितना आ गया 30 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन, मतलब सही आंसर है। आप ऐसे टिक करके आओगे और जब घर आओगे तो पता चलेगा ले भाई एग्जामिनर ने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यही बच्चा जो है गलती करता है, ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बना हुआ है, सब कुछ सही किया लेकिन और आंसर ऑप्शन भी है, मिल भी गया सब कुछ एकदम, तो फिर गलती कैसे हो गया, कहाँ गलती हो गई, क्यों गलती हुआ। देखो जब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो जब जिस समय से टाइम स्टार्ट हुआ होगा उस समय तो पहली बार घंटी एक साथ बजी होगी, पहली बार तो एक साथ बजी ही होगी। और उसके बाद बोला कि भाई मतलब एक बार सारे घंटी को एक साथ बजाया और सब घंटी अपना अपना इस समय अंतराल पे अपने अपना बजते रहता है, सब एक साथ बजा और तब बोला कि 1 घंटा में कितनी बार बजेगा। आप देखो जैसे कि आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि 6 घंटी है, सबको हमने एक बार बजा दिया, अब बोले कि 2 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो एक बार तो अभी बजा ही दिया, 2 मिनट बाद फिर ये बज जाएगा, तो 2 बार ना हो गया, यानी कि 1 बार एक्स्ट्रा बजता है। तो इसमें इसका जवाब जो है एक बार वही जो स्टार्टिंग में जब शुरू होता है तो ये आपको 1 जोड़ना है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा 31 बार, यानी 31 हमारा सही जवाब हो जाएगा, न कि हमारा 30। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझे? अरे समझे कि नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन है, कहता है 5 घंटी जो है एक साथ बजना आरंभ करती है, आरंभ होकर के वो क्रमशः 3, 6, 9, 12 एवं 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। सबसे पहला काम आपका एलसीएम निकालना है मेरे दोस्त। एलसीएम 15 सबसे बड़ी संख्या है तो 15 को टारगेट करते हैं। देखिए 15 में 3 पचे 15 होता है और यहाँ 3 चौके 12 होता है, 4 नहीं है, कर दीजिए गुना, ठीक है ना। 15 12 की कहानी खत्म हो गया। 9 में 3 तिहाई 9 होता है, डबल 3, इसमें एक ही को 3 है तो एक और 3 कर दीजिए, 9 के भी कहानी खत्म हो गया। 3 दूना 6 तो 3 है ये है, इसमें 2 है ये है, 6 खत्म, 3 है ये है, यानी कि कितना हो गया 15 चौके 60 और 60 तिया 36 18 180। ये क्या है सेकंड में दिया हुआ है, 180 सेकंड एलसीएम हुआ, या फिर अगर आप मिनट में करोगे 60 से भाग करोगे तो 36 18 यानी 3 मिनट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो एलसीएम 3 मिनट हुआ, लेकिन हमसे पूछा कि 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 36 मिनट में बजने की जो संख्या होगी वो 36 और बटा 3 करेंगे, 3 से 12 3 36। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 12 आंसर करके नहीं आएगा, आपको 1 जोड़ना है, क्योंकि एक बार तो वो स्टार्टिंग में बजना आरम्भ भी किया है, तो आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा 13। तो 13 बार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये घंटी वाला प्रश्न में अब आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, अब आपके सामने ये नेक्स्ट टाइप 4 है। इस टाइप में क्या रहेगा कि आपको जो है शेष अलग अलग दिया हुआ रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। कहता है कि वह छोटी से छोटी, यानी वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 16, 18, 20 एवं 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 14, 16, 18 एवं 22 बचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए एक चीज़ देखेंगे तो 16 से भाग देने पर 14 बचा है, 18 से भाग देने पर 16, 20 से भाग देने पर 18 और 24 से भाग देने पर 22। अगर आप भाजक और शेष का गैप देखेंगे तो हर कंडीशन में गैपिंग जो है 2 है। तो जब गैप समान हो, यहाँ देख रहे हैं कि गैप सबका शेष और भाजक में जो है गैप क्या है समान है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको एलसीएम निकालना है। अच्छा कभी कभी बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम किसका निकाले, इसका कि इसका। भाई साहब ये जिससे भाग लगाने की बात चल रही हो ना उसका मतलब एलसीएम निकालना है, ना कि शेषफल का। ठीक है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने बोला कि हमेशा बड़ी संख्या का फोकस करना है, यानी 24 हो गया। अब देखो तो 24 की तो कहानी खत्म। इस 16 को अगर टारगेट करें तो ये 8 दूना 16 होता है, ये 8 3 24 होता है, यानी इसमें 2 की कमी है। अब 18 में देखो, 18 में होता है कि 6 3 18, इसमें 6 तो है ना, और 6 चक 2 है, तो ये 18 में 6 3 18 यानी 3 नहीं है। और 20 में देखो 5 चौके 20 तो 4 तो इसमें है, 5 की कमी है, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 24 3 72, 720। ठीक है मेरे दोस्त,
अब क्या कीजिएगा कि 720 का मतलब हुआ कि अगर 16 से भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 18 से भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और 20 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा, और 24 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा। लेकिन हमें तो वैसा संख्या बताना है जिसे कि 16 से भाग देंगे तो हमको 14 शेष बचना चाहिए, 18 से भाग देने पर 16 शेष बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे मेरे दोस्त, याद रखना है आपको, एकदम दिमाग में शिफ्ट कर लीजिए कि जो एलसीएम आया सो लिखिए, और जो भाजक और शेष का जो गैप है, यहाँ देखिए सबका गैप कितना है, 2 है। गैप कितना है, अंतर कितना है भाजक और का, तो 2। तो वो जो गैप जो आएगा ना, उस गैप को जो है आपको माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 718। तो 718 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। अरे समझे कि नहीं समझे, है ना। तो एक उसी टाइप का हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने दिया हूँ। 80 नंबर 18 नंबर कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 10 एवं 13 बचता है। ऑप्शन है 293, 393, 494, 493 या 593। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करके और आप लोग अपना अपना प्यारा प्यारा कमेंट जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद।